हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली बीएससी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। चाहे आप बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स करो या फिर यदि आपके पास जनरल बीएससी है उसके अंदर आपके पास फिज़िक्स सब्जेक्ट है, यानी यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो जिसमें आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हो और आपके पास फिज़िक्स सब्जेक्ट है तो फिर ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बीएससी फिज़िक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम टिप्स देने वाली हूँ। बीएससी फिज़िक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से पढ़नी है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मैं बात करूँ फिज़िक्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे बीएससी के अंदर, तो मैं मतलब इस तरीके से लेकर चल रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो फर्स्ट चीज़ तो हो गई थ्योरी, यानी जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उनकी थ्योरी, उनकी एक्सप्लेनेशन। सेकंड हो गया फिज़िक्स के अंदर डेरिवेशंस, कुछ टॉपिक्स के अंदर आपको डेरिवेशंस करने होंगे तो उनको किस तरीके से करेंगे। थर्ड चीज़ हो गई आपकी न्यूमेरिकल। ये तीन चीज़ ही आपकी फ़िज़िक्स के अंदर जिनको आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। नाउ सबसे पहले हम बात करें न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स थ्योरी तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो बीएससी फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके बीएससी के पेपर में, तो वो सभी स्टूडेंट से नहीं हो पाते। वैसे तो न्यूमेरिकल्स आपके जो बीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट मानो यदि आपको फार्मूला याद नहीं होता या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़े या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको किस तरीके से करें, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका कोई भी ऐसा चैप्टर होगा बीएससी फिज़िक्स के अंदर जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हों, तो उसमें यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं करना तो ये चीज़ कंफर्म है कि जो ऑप्शन में आपके दूसरा क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यानी जो भी आपका ऐसा कोई चैप्टर है बीएससी फिज़िक्स के अंदर जिसमें न्यूमेरिकल आता हो, तो उसका यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं करना तो आपको पूरा थ्योरी, पूरी एक्सप्लेनेशन, जो भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थ्योरी है वो पूरा आपको याद करना होगा। क्योंकि जब भी बीएससी फिज़िक्स के पेपर में आपका कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके जो ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि न्यूमेरिकल हर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए वो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देंगे और दूसरा क्वेश्चन देंगे आपका थ्योरेटिकल का। तो यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं करना तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन उस चैप्टर का अच्छे से करना होगा जिस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल नहीं बनते, ताकि आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को छोड़कर थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट कर सको। जो थ्योरेटिकल जिसमें आपको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करना होता है, जिसकी पूरी कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है पूरा थ्योरी वाइज 5-6 पेजों का, वो आपको याद करना होगा। और यदि आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आपको उस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूला हैं, डायरेक्ट जो फार्मूला बनते हैं वो सारे फार्मूले आपको याद करने होंगे, क्योंकि बीएससी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इतने टफ नहीं होते। नॉर्मल न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी एक लाइन का कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लेते हैं, जितने भी आपके फार्मूला बनते हैं किसी चैप्टर में, तो भी आप उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। और यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं होता तो उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन आप अच्छे से करें, ताकि आप उसका सेकेंड ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकें। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि आपको किस तरीके से उसे कवर करना है। अब हम बात करें नेक्स्ट डेरिवेशंस की। तो जो डेरिवेशंस हैं वो तो आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, यानी हर चैप्टर के अंदर एक ना एक 2-3 डेरिवेशन तो आपको मिल ही जाएंगे फिज़िक्स के अंदर आराम से। तो उन डेरिवेशंस को आपको किस तरीके से करना है ये चीज़ सुनिए। डेरिवेशन आप जब भी करें तो पहले एक बार आप पढ़ लीजिए बुक से, नोट से, जिस तरह भी आप डेरिवेशन पढ़ रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसके बिना देखे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक वो डेरिवेशन आपके हाथ को याद नहीं होगा, वो एग्ज़ाम में लिखने लायक नहीं होगा। इसलिए डेरिवेशन की प्रैक्टिस बिना देखे रफ में 2-3 बार आपको करनी होगी, तभी वो डेरिवेशन जो पूरा 1-1.5 पेज का डेरिवेशन है वो आपके हाथ को प्रैक्टिस होगा, आपके हाथ को याद होगा
और तभी वो एग्ज़ाम में आप बिना देखे लिख पाओगे। यदि आप सिर्फ डेरिवेशन को पढ़ के चले गए तो बीच में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर आप अटक सकते हो, क्योंकि आपको वो डेरिवेशन समझ में तो आ जाएगा बट शायद बीच में उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा हो जो कि आपको डायरेक्ट याद करना हो, या कोई भी ऐसी एक लाइन अलग से उसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखी हो जिसके ज़रिए वो डेरिवेशन सॉल्व हो रहा हो। तो वो चीज़ आपको जब भी याद होगी जब आप उस डेरिवेशन को बिना देखे प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार। यदि आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं फिज़िक्स में, बीएससी फिज़िक्स के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेरिवेशन आपके चैप्टर में डेरिवेशंस तो आएंगे, फिज़िक्स है तो डेरिवेशन तो आएंगे ही, इसलिए हर डेरिवेशन को पहले नोट से बुक से पढ़ें, देन उसके बाद रफ में बिना देखे 2-3 बार सॉल्व करें। उससे आपको हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी। आप यदि सोचते हैं कि आप केवल पढ़ के डेरिवेशन याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप पक्का भूलोगे, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। मैंने खुद ने भी जब अपनी बीएससी एग्ज़ाम दी थी, हर डेरिवेशन को 2-3 बार बिना देखे रफ में सॉल्व करा है, तब जाके वो डेरिवेशन अच्छे से याद हुए हैं। लगता तो ऐसा है हम पढ़ते हैं जब कि हाँ ठीक है याद हो गया है, लेकिन जब लिखते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि इस लाइन के बाद क्या था जिससे नीचे का लाइन सॉल्व हो रहा था, ये डेरिवेशन प्रूफ हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। थर्ड इसमें आता है आपका थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद करने होंगे। अब यदि कोई भी आपका कोई सी टॉपिक की थ्योरी टफ लगती है बुक से, नोट से, तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे वीडियो देख के समझ लो। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, थ्योरी तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि जिसकी थ्योरी आपको बुक से टफ लग रही हो, जिसकी लैंग्वेज पढ़ने में टफ लग रही हो, तो उसको एक बार अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब से समझ लो, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर टॉपिक की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो आपको कोई ना कोई ईजी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। देन उसकी एक्सप्लेनेशन फिर आप खुद से बना के लिख सकते हो, जो कि आपको ईजी रहेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, नाउ बीएससी फिज़िक्स के अंदर तो यही 3 आपके मेन थे, थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा बीएससी फिज़िक्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ याद करने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।